ओम शांति। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्मज्योति, निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, संभव तो होना है फिर भी। उठो वैरागियों, नवक्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, नवलक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर भटकती आत्मज्योति, भटकती आत्मज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी। उठो वैरागियों, उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से।
उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। एक बहुत ही विचित्र अनोखी बौद्ध कथा है, जिसमें एक दिन एक अत्यंत सुंदर रूपवती स्त्री किसी शहर में प्रकट होती है। वो कहाँ से आई, उसका नाम क्या है, वो कौन है, कोई नहीं जानता। पर जैसे ही वो स्त्री वहाँ आती है, कई लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से कई जवान होते हैं, नवयुवक, और वो सभी कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। किसी को ये जानने की उत्सुकता नहीं है ये है कौन, ये कहाँ से आई, इसका नाम क्या है। पर वो सारे नवयुवक कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करनी है। ऐसे वो लगभग 300 लोग होते हैं। तो वो स्त्री कहती है, मैं हूं एक, तुम हो 300, मैं तो एक ही से शादी करूंगी। तो एक काम करते हैं, तुम में से जो कल सुबह तक अर्थात 24 घंटों में जो बुद्ध की वाणी है, शाक्य मुनि की जो वाणी है, जिसे कमल सूत्र, लोटस सूत्र कहा जाता है, वो यदि कोई कंठ करके आ जाए तो मैं उसके साथ विवाह करूंगी। बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं, उसका जो सार रूप है, जिससे संपूर्ण निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, वो सारा संकलन धम्मपद से, लोटस सूत्र बहुत लंबा है वो, उसमें है। वो 300 युवक फटाफट घर जाते हैं, क्योंकि प्रेम एक मादकता है, एक नशा है, इन्फैचुएशन। उसमें व्यक्ति में असीम ऊर्जा आ जाती है। न खाते हैं न पीते हैं, दिन रात भर जाग कर अध्ययन करते हैं, और उन 300 में से 10 ऐसे होते हैं कि जो वो पूरा कंठ करके उस स्त्री के पास पहुंच जाते हैं। वो स्त्री कहती है, तुम हो 10 फिर भी मैं हूं एक, शादी तो मैं एक ही से करूंगी। ऐसा करते हैं कि तुमने कंठ तो कर लिया, परंतु ये बहुत बौद्धिक है, मैकेनिकल है, समझा कहाँ। अगर 24 घंटों में तुमने ये जो कमल सूत्र पढ़े या कंठ किए, उनको यदि तुम समझ लो और समझा सको, ऐसा अगर कोई हो तो मैं उससे शादी करूंगी। तो ये तीनों भी फिर जाते हैं और रात भर समझने में लग जाते हैं ये है क्या। और दूसरे दिन 3 पहुंचते हैं। पहले 300 थे, अब 3 बचे हैं। वो स्त्री कहती है, तुम हो 3, मैं हूं 1, शादी तो मैं एक ही से करूंगी। तुमने कंठ भी कर लिया, तुमने समझ भी लिया, परंतु केवल कंठ कर लेना और समझ लेना पर्याप्त नहीं है। जीवन में कितना धारण किया है, जीवन कितना बना है, तुम्हारे जीवन से वो परिलक्षित हो। ऐसा यदि कोई हो और 24 घंटों में ये कर दो तो मैं उससे शादी करूंगी। वो तीनों जाते हैं और अगले दिन 1 पहुंचता है केवल। और उसने
अपने जीवन में उसको धारण कर लिया है। और वो स्त्री कहती है कि हाँ तुम योग्य हो और तुमसे मैं शादी करूंगी। और वो उसे फिर अपने माता पिता से मिलने ले जाती है और उसके माता पिता वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो कहती है ये मेरे पिताजी है, ये माता जी है, आप इनसे बातें करो। और वो सामने निकल जाती है। सामने एक महल है और उस महल में वो प्रवेश करती है। उसके माता पिता उस युवक से बात करते और बहुत खुश होते और फिर बाद में कहते अब तुम्हारी उससे शादी हो गई है, वो तुम्हारा महल में इंतजार कर रही है, जाओ उसके पास। और वो जाता है उस महल में। उस महल में वो प्रवेश करता है। अभी अभी उसने देखा था वो स्त्री उस महल में प्रवेश कर रही है और वो उसी के पीछे जाता है। और जैसे ही वो महल में प्रवेश करता है, महल में कोई भी नहीं है। वो सब जगह खोजता है पर कोई भी नहीं है। फिर एक दरवाजा दिखता है महल के पीछे की ओर, जो कि बाहर जा रहा है। उसे लगता है शायद वो इस दरवाजे से बाहर चली गई और बाहर देखता है तो वाकई वहां पर पदचिन्ह है और वहां एक बगीचा है। उस पदचिन्ह को देखते देखते, फॉलो करते करते, अनुगमन करते करते वो आगे बढ़ते जाता है। परंतु वो स्त्री कहीं नहीं दिखती, उसके पदचिन्ह है। और चलते चलते वो पहुंच जाता है एक नदी के पास, 1 मील की दूरी पर। और वहां नदी के पास उसे जूते मिलते हैं उसी स्त्री के, वही स्वर्णिम जूते। वो वहां जाके खड़ा होता है। नदी है, वो जूते हैं। और फिर वो पीछे मुड़कर देखता है और पीछे मुड़ के जैसे ही देखता है, ना तो वो घर है, ना तो वो रास्ता है, ना तो वो पदचिन्ह है, ना ही वो बगीचा है, ना ही उसके वो पिता है, वो ना माँ है, ना वो घर था, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग डिसअपियर्ड, सब कुछ अदृश्य हो गया। फिर वो इस ओर मुड़ता है, ना वो नदी है, ना वो जूते है, और उसकी शादी हो गई। विवाह संपन्न हुआ। बौद्ध भिक्षु कहते हैं उसका विवाह हो चुका। ये स्टोरी, ये कहानी अत्यंत विचित्र है, कल्पना से परे, शायद काल्पनिक ही होगी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा। परंतु बौद्ध भिक्षु कहते हैं उसकी शादी हो चुकी। किससे? किससे? शून्य से, नथिंगनेस से उसकी शादी हो गई। और वो स्त्री कौन थी जो अचानक अदृश्य हो गई? कौन थी वो सद्गुरु, वो मास्टर धीरे धीरे शिष्य को ले जाता है। धीरे 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 धीरे। और उसके 3 सूत्र है। उस स्त्री की 3 शर्तें थी। पहली, कंठ कर लेना। क्या कर लेना? पूरा याद कर लेना, रिसाइट कर लेना, उसको मेमोराइज कर लेना। दूसरी शर्त थी समझ लेना, उसको अंडरस्टैंड कर लेना। और तीसरा, आत्मसात कर लेना। सद्गुरु के ये 3 कार्य है। ज्ञान को क्या कर लेना? कंठ कर लेना, याद कर लेना, मेमोराइज कर लेना। दूसरा, उसको समझ लेना। और तीसरा, उसको आत्मसात कर लेना। और जब ये 3 कार्य होंगे तब विवाह होगा उस परम से। जब ये 3 कार्य होंगे तब वो अनुभूति होगी, जिस अनुभूति में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा, सब कुछ खो जाएगा। वो जो अब तक पकड़ के थे, वो जो अब तक समाये हुए थे अपने अंदर, वो जो आसक्तियां थी, वो जो वासनाएं थी, वो जो विकार थे, वो जो विकर्म थे, वो जो व्यर्थ था, वो जो नकारात्मक था, वो जो जरूरी नहीं था,
अभी अभी इंग्लिश क्लास में बहुत सुंदर वाक्य हमने सुना, यदि एक हाथी की मूर्ति बनानी है तो क्या करना है? वो सब छन्नी से हटा दो जो हाथी नहीं है। यदि हाथी की मूर्ति बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? छन्नी से वो सब हटा दो जो जो हाथी नहीं है, जो अनअसेंशियल है, जो व्यर्थ है, जो निरर्थक है, उस सब को जीवन से हटा देना, ताकि वो रह जाए जो सार है, जो जरूरी है। और अध्यात्म के इस पथ पर सतर्कता अनिवार्य है। अध्यात्म के इस पथ पर एक ही चीज अनिवार्य है, वो कौन सी? सतर्कता, जागरण, निरंतर जागे रहना। हमारा मेडिटेशन आंखें बंद करके किया हुआ मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि ये मेडिटेशन केवल एक समय, एक स्थान पर, किसी विशिष्ट परिस्थिति में किया हुआ मेडिटेशन नहीं है। निरंतर है, सहज है, स्वतः है, स्वाभाविक है। जब वो 3 सूत्र होंगे तब परम से मिलन होगा। मैरिड टू नथिंगनेस, उसी को कहा गया ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट, उसी को कहा गया गोपी वल्लभ की गोप गोपिया। और फिर वो जो व्यक्ति होता है वहां खड़ा होता है और जोर से हंसने लगता है जब वो देखता है सब कुछ अदृश्य हो गया। ना जूते रहे, ना वो नदी रही, ना तो वो बगीचा रहा, ना वो रास्ता रहा, ना पद चिन्ह रहे, ना वो घर रहे, ना वो स्त्री रही, ना उसके माँ बाप रहे, सब कुछ खो गया। जब सब खो जाए और केवल हम बच जाए, अकेली आत्मा हो जाओ। कुछ दिन पहले मुरली में आया था धारणा के लिए मुख्य सार, अकेली आत्मा हो जाओ और बाप को याद करो। जब ऐसी अवस्था आ जाए तब याद एकाग्र हो जाती है, एक रस हो जाती है, स्वतः हो जाती है। तो आज से हम एक नई साधना आरंभ कर रहे हैं। नया संदेश ले फिर नई ज्योति जगे फिर से, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। नया लक्ष्य हो, नई तपस्या हो, नई साधना हो, नया संदेश हो, नई ज्योति फिर से जगे, फिर से नई तपस्या। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का सास भर दे सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर। भटकती आत्म ज्योति निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। जीवन की यह गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी संभव, हृदय में संभव की आशाएं जीत की हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, संभव तो होना है फिर भी। तो ये पूरी 108 दिनों की भट्टी है, 108 दिनों की साधना है। और इस 108 दिनों की साधना को हम 4 चरणों में विभाजित करेंगे। पहला चरण 30 दिन का, दूसरा चरण 30 दिन का, तीसरा चरण 27 दिनों का, और अंतिम और चौथा चरण 21 दिनों का। ऐसे 4 चरणों में ये साधना, ये उपासना, ये भट्टी होगी। उठो वैरागियों, नवक्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ गया, कि साधना की कठोर झनकार करने का समय फिर आ गया। सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम हो डबल लाइट। डबल लाइट अर्थात ऊंचे, डबल लाइट अर्थात ऊपर, डबल लाइट अर्थात हल्के, नीचे नहीं ऊपर। तीव्र पुरुषार्थ का समय अब है, तीव्र पुरुषार्थ का समय अब है। पार्टियों से मुलाकात, समय कम है और मंजिल श्रेष्ठ है। क्या कहा बाबा ने? समय कम है और मंजिल श्रेष्ठ है। 3 दिन पहले साकार मुरली थी। इस एक जन्म में
क्या भस्म करना है? 63 जन्मों के किए हुए विकर्म। एक जन्म में इतना बड़ा काम करना है, सतर्कता अनिवार्य है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। ताज भट्टी के इस प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं। इसमें केवल 2 ही नियम तो नहीं कहेंगे, 2 बातें हैं। एक तो बाबा का कोई एक महावाक्य हम लेंगे और उसमें ये 3 सूत्र अप्लाई करेंगे। सबसे पहला, उसे कंठ कर लेना। दूसरा, उसे समझ लेना। और तीसरा, उसे आत्मसात कर लेना, उसे अंगीकार करना, उसको जीवन में धारण करना। सबसे पहला कदम है उसको याद कर लेना। और याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटा सा बच्चा कविता कैसे याद करता है? कितनी बार पढ़ता है उसको, बार 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 पढ़ते रहना, दोहराओ, रेपिटिशन, बार 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 उसको रिपीट करते रहना। जितनी बार उसको रिपीट करेंगे हमारे ब्रेन में नए ट्रैक बनेंगे, जिसको कहते हैं न्यूरल पाथवेज। विकारों को याद करते 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 उनके ट्रैक्स बन गए। अंग्रेजी में कहते हैं इंफॉर्मेशन जो है, जो सूचना है, अगर उस सूचना को याद न करो तो क्या होता है? वो खो जाती है, वो भूल जाती है, वो मिट जाती है। सूचना को यदि याद ना करो, इंफॉर्मेशन को, तो वो क्या हो जाती है? भूल जाती है। हम क्या करते हैं? उसको याद करते हैं। विकारों की स्मृति आत्मा में बनी हुई है। ऐसा नहीं कि अभी विकारों का आकर्षण है, क्रेविंग नहीं है उसकी, क्रेविंग नहीं है, मेमोरी जरूर है। ये 2 अलग बातें हैं। एक है क्रेविंग, क्रेविंग होना अर्थात तलब। कोई दारू पीता है, कोई बीड़ी पीता है, तो उस को छोड़ने के बाद 10 दिनों के बाद क्या होता है? उसको पीने की इच्छा होती है। पर किसी ने 20 साल पहले छोड़ दिया, 20 साल से पिया नहीं है, और अचानक सिगरेट या बीड़ी देखता है, तो क्या होता है? क्रेविंग नहीं होती है, इच्छा नहीं होती है, पर मेमोरी है, और उसी मेमोरी को फिर से जीने की इच्छा होती है। इमोशनल, क्रेविंग अलग, इमोशन मेमोरी अलग। अगर किसी इंफॉर्मेशन को याद न किया जाए तो वो खो जाएगी। यदि एक कृत्य करते करते हमें बार बार पश्चाताप होता है, फिर भी हम रोक नहीं पाते अपने आप को, फिर भी वही काम करते, फिर भी वही शब्द बोलते, फिर भी वही विकर्म हमसे बार बार हो रहा है, और फिर से वैसी परिस्थिति आती है और फिर से हम उसको करते। कारण क्या है? मेमोरी है उसकी। आत्मा में संस्कार बना हुआ है, क्योंकि तुमने उसी बात को 10 बार किया है, इसलिए 11 बार पता है कि वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। 10 बार सफर किया है, दुख प्राप्त किया है, 11 बार फिर दुख तुम मिलेगा, परंतु फिर भी रोक नहीं पाते। परंतु क्या करे, उसकी मेमोरी है। हाँ, यदि उसको याद न किया जाए तो वो खो जाएगी। इंफॉर्मेशन को याद नहीं करना है, जो विकार की इंफॉर्मेशन है। हाँ, परंतु जो ज्ञान की बातें है उसको यदि याद किया जाए तो क्या होगा? ज्ञान के संस्कार पक्के होंगे। इसलिए सबसे पहला काम क्या करना है? उस महावाक्य का रिवाइज करते रहना, बार बार पढ़ते रहना है उसको। एक दूसरा, उसको समझना है। कोई भी अव्यक्त वाणी, कोई भी साकार मुरली इतनी आसान नहीं है कि एक बार पढ़ लो और समझ जाए। कितनी बार पढ़ने के बाद में थोड़ा सा उसका गुर, उसकी बातें समझ में आती है। वो बाबा बोल क्या रहा है, बौद्धिक रीति से तो समझ जाएंगे, शायद कंठ भी कर ले, परंतु समझ एक आगे की चीज है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, तुम कौन हो? तुम बीज हो, तुम तना हो, तुम जड़ हो, तुम श्रेष्ठ रचना हो, तुम फाउंडेशन हो, तुम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, तुम लाइट हाउस हो, तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। इतनी बातें हैं। ये तो कंठ हो गई, समझा कहाँ? मैं यदि जड़ों में हूं तो क्या, मैं यदि तना में हूं, फाउंडेशन हूं तो क्या, श्रेष्ठ रचना हूं तो क्या, ग्रेट ग्रेट मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं, ब्रह्मा समान हूं तो क्या, मैं लाइट हाउस हूं
तो क्या? मैं रूहानी सोशल वर्कर हूं तो क्या? यदि मैं जड़ों में हूं तो मैं पूर्वज हूं, मैं पूज्य हूं तो क्या? मुझे करना क्या है? अगर ये झाड़ है तो फिर इस झाड़ के हर पत्ती से मेरा संबंध है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि ये पत्ती से मेरा कोई संबंध नहीं। बाबा ने पूछा है किसके कल्याणी बने हो? केवल सेंटर के, केवल संबंध संपर्क वालों के नहीं। इस झाड़ की एक एक पत्ती के से तुम्हारा संबंध है, तुम्हारा कनेक्शन है। तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारी फर्ज अदाई, तुम्हारा काम, तुम्हारा दायित्व एक ही है, और वो है एक ही शब्द, पालना करना। तो आज सारे दिन भर इसको समझना, पालना करना अर्थात क्या? वॉट इज टू गिव सस्टेनेंस। तुम पालनहार हो, तुम्हें पालना करनी है, तुम्हें परवरिश करनी है, ये फर्ज अदाई है तुम्हारी। तुम्हें भरण पोषण करना है, भरण पालन करना है, लालन पालन करना है सृष्टि की आत्माओं का। एक भी आत्मा ऐसी नहीं कि तुम ये कह सकते हो कि इससे मेरा संबंध नहीं है। सभी से कनेक्शन है हमारा, क्योंकि हम जड़ों में है, क्योंकि हम फाउंडेशन है, क्योंकि हम तना है, क्योंकि हम ग्रेट ग्रेट मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्योंकि हम रूहानी सोशल वर्कर है, क्योंकि हम पूर्वज है, क्योंकि हम पूज्य है। आदि में, अनादि में ये सब हमारे कर्तव्य है। तो सबसे पहला काम मुरली को पढ़ना, इतनी बार पढ़ना कि वो कंठ हो जाए। यह कार्य असंभव है। 3 नवंबर 2022 स्लोगन। दृढ़ता की शक्ति से क्या हो जाएगा? असंभव भी संभव होगा। 3-4 दिनों पहले, पिछले रविवार, वरदान, असंभव सफलता क्या हो जाएगी? संभव सफलता में परिवर्तित हो जाएगी। तो पहला सूत्र कंठ कर लेना, दूसरा सूत्र समझ लेना, और तीसरा सूत्र फिर आत्मसात कर लेना, अंगीकार कर लेना, वो जीवन में लक्षित हो, जीवन में दिखाई देने लगे। और ये सारे कार्य इतने आसान नहीं है, बड़े कार्य है। तो हर दिन हम बाबा के कुछ महावाक्य लेंगे जो हमको पूरा याद कर लेना है, समझना है, और सारे दिन भर उसका स्वरूप बनने का अभ्यास करना है। आज के महावाक्य 23 जनवरी 74 की अव्यक्त वाणी। अपना आप प्रोग्राम बनाओ, स्वयं ही स्वयं की उन्नति करो। प्रोग्राम बनेगा तो कर लेंगे, यह भी आधार मत रखो। भट्टी बनेगी तो 3 दिन अच्छे बीतेंगे, इसमें तो संगठन का सहयोग मिलता है, लेकिन यह आधार भी नहीं। कभी सहयोग मिल सकता है और कभी नहीं भी मिल सकता है। अभ्यास निराधार का होना चाहिए। तो आज याद रखने की पॉइंट कौन सी है? अभ्यास निराधार का होना चाहिए। अगर चांस मिल जाता है तो अच्छा ही है, न मिलने पर भी अभ्यास से हटना नहीं चाहिए। प्रोग्राम के आधार पर अपनी उन्नति का आधार बनाना यह भी कमजोरी है। यह तो अनादि प्रोग्राम मिला हुआ है, यह क्यों नहीं याद रखते हो? हर वक्त भट्टी में रहना, यह तो अनादि प्रोग्राम है ना। अच्छा, फर्स्ट स्टेप मेमोराइज, सेकेंड स्टेप अंडरस्टैंड, थर्ड स्टेप इम्बाइब। अभ्यास किसका करना है? निराधार का। तो ये सबसे पहला काम है जो आज करना है। जहां जहां हमने आधार बना रखे हैं, जहां जहां सपोर्ट बना रखे हैं, वो सारे सपोर्ट गिर जाए। क्यों गिर जाए? इन सपोर्ट जो हमने लिए हुए, जो किनारे हमने लिए हैं, उनमें प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो वो धोखेबाज है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी लास्ट लाइन, आज सुबह का वरदान लास्ट लाइन। माया में क्या है? रौनक बहुत है, और रौनक क्या करती है? धोखा देती है। रौनक क्या करती है? धोखा देती है। जितने आधार है, वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है, वो सब धोखा देंगे। हमारा योग भी निराधार होगा, होना चाहिए। आधार है तो बहुत अच्छा, ट्रांसलाइट है, कैस्केट है, सॉन्ग है, रेड लाइट है, सोफा है, सब कुछ है, बाबा का कमरा है, मधुबन है। एक दिन कुछ भी नहीं रहेगा। निराधार, चिरा चिरा जुडला माझा, मीच माझा संग झालो। सब कुछ
हट गया और मैं ही खुद अपना संग हो गया। निराधार अभ्यास किसका करना है? निराधार का। योग में निराधार, ज्ञान चिंतन में भी निराधार। कोई क्लास है, क्लास सुनने के बाद हमको उमंग उत्साह आता है, अच्छी बात है। एक दिन होगा ना क्लास होगी ना कुछ होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। केवल मैं, एक अकेली आत्मा बच जाएगी। जितने आधार बना रखे वो सारे आधार खो जाए। ना ज्ञान में कोई आधार, ना योग में कोई आधार, ना सेवा में कोई आधार। कोई साथी है तो सेवा हो सकती है, वो नहीं तो सेवा नहीं होती, अच्छा नहीं लगता है। अकेले होने का अभ्यास करना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे पहला आधार क्या है? अनित्य है। आधार कैसे है? चिरस्थाई नहीं है। आधार कैसे है? धोखेबाज है। आधार कैसे है? इल्यूजिव है, भ्रामक है। ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है। कोई कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, हम दोनों साथ साथ पुरुषार्थ करेंगे। इस पुरुषार्थ के मार्ग में हम अकेले ही है। अकेले हो जाना ही साधना है वास्तव में। कल की साकार मुरली, स्वर्ग, परसों की साकार मुरली। स्वर्ग में ले जाने वाले को से लव नहीं रखते, किस से ले जाने वालों को लव रखते? नर्क में ले जाने वालों से। जो पाई पैसे की कमाई वाले हैं उससे लव ज्यादा है। बाप तुमको स्वर्ग का वर्षा देते, उससे लव कम है। तो सबसे पहला आज का अभ्यास है निराधार। क्या हो जाना है? निराधार। वो हमने कौन से आधार लेके रखे, अपनी खुद ही खोज करनी है। कौन से आधार लिए? तो आधार भ्रामक है। आधार की व्यर्थता का चिंतन करना है। क्या करना है? उसकी व्यर्थता का, फिर उसमें होने वाला वेस्टेज, टाइम, मनी, एनर्जी। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति में आसक्ति हो गई है, एक ब्रह्मा कुमार को ब्रह्मा कुमारी में, ब्रह्मा कुमार में आसक्ति हो गई है, और उसमें कितना समय जा रहा है बातचीत करने में, फोन पर शेयर करने में, मैसेज करने में, डिस्कस करने में, चर्चा करने में। टाइम, मनी, एनर्जी तीनों ही वेस्ट हो रहा है। वो जो बंधन है उसका क्या सोचना है? उसमें वेस्टेज क्या है, उसकी व्यर्थता क्या है, वो कितना भ्रामक है, वो कितना झूठा है, वो कितना मिथ्या है। ऊपर से सच दिखाई दे रहा है परंतु वो है कैसा? झूठ, संपूर्ण असत्य। ये पहला काम है। कबीर का एक दोहा है, समंदर लागी आग। समंदर को क्या हो गई है? आग लग गई है। आज का ये जो प्रथम चरण है भट्टी का और प्रथम क्लास है, इसका टॉपिक ही है समंदर लागी आग। समंदर लागी आग। और जो नदियां है वो जल, कोयला भई। समंदर वो किसको कह रहा है? समंदर वो कह रहे हैं अंदर के, आत्मा के अंदर स्थित वासनाओं को। आत्मा में जो आसक्तियां है उसमें आग लग गई है, वो सब नष्ट हो गई है। और जो नदियां थी इंद्रियों की वो सब सूख गई है। ये अवस्था में पहुंचा है योगी। देखी कबीरा जानी जागी, कबीरा जाग गया है। मंची अर्थात वो जो मछली है, रुषा चढ़ु भई, अर्थात आत्मज्योति सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई है। ऐसा जागरण हो गया है कि अंतःकरण में आग लग गई है। हम हमेशा सागर की उपमा परमात्मा से करते, परंतु आत्मा भी एक सागर है। आत्मा रूपी सागर में इतने जन जन के विकार, विकर्म, व्यर्थ, वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, दमित भावनाएं, सब कुछ उसमें निहित है। उन सब को आग लग गई है। कौन सी आग लगी है? वैराग की आग लगी है, प्रभु विरह की आग लगी है, ज्ञान की अग्नि लग गई है। अब ये जो इंद्रिया है जो इस समुद्र का पोषण कर रही है, ये सब इंद्रिया जलकर कोयला हो गई है, भस्म हो गई है, और कबीर जाग गया है। अंदर ऐसी आग लग जाए कि सब नष्ट हो जाए, उसके लिए ऐसी तपस्या हमको करनी पड़ेगी। और 108 दिनों की ये साधना का आज का पहला दिन। और
30 दिनों का ये पहला चरण, 30 दिन, 30 दिन, 27 दिन और 21 दिन, इन 108 दिनों में ऐसा कुछ करना है जो आज तक हमने कभी भी नहीं किया। और इसमें एक ही चीज चाहिए और वो है समर्पण। इसमें हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो शायद आज तक हमने कभी भी नहीं की है। आज तक ढेर सारी क्लासेस हुई है, पर किसी भी क्लास में इन 108 दिनों में जो चर्चा होगी वो चर्चा शायद ही ना इंग्लिश क्लास में ना ही हिंदी क्लास में कभी की है। भोजन की कोई चर्चा इस भट्टी में नहीं है, परंतु कुछ और चर्चा है। तो ये दो ही बातों की चर्चा रोज करेंगे। पहली बात बताई बाबा के महावाक्य, उसमें 3 सूत्र। तो आज का सूत्र है निराधार का अभ्यास। उसको कंठ कर लेना, उसको समझना और उसका स्वरूप बनना, खुद की चेकिंग करना। दूसरी जो चर्चा रोज हम करेंगे वो है प्राणिक जीवन, प्राणिक लिविंग। ये दो ही बातों की रोज चर्चा होगी। पहला बाबा का एक महावाक्य, उसमें 3 बातें, और दूसरा है प्राणिक लिविंग की। ये प्राणिक जीवन क्या है, इसको हमें समझना है। ये एक नया जीवन है। सबसे पहले आज हम समझने की कोशिश करेंगे प्राण क्या है, प्राण किसे कहा जाता है। प्राण संस्कृत शब्द है, परंतु अंग्रेजी लोग इसको ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, भारत वाले इसे भूल गए। तो प्राण अर्थात एनर्जी, प्राण अर्थात ऊर्जा, प्राण अर्थात शक्ति, प्राण अर्थात तेज, प्राण अर्थात वो शक्ति जो सर्वव्यापक है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, परंतु प्राण सर्वव्यापक है। प्राण अर्थात संजीवनी शक्ति, प्राण अर्थात तेज शक्ति, प्राण अर्थात जीवन शक्ति। चीन में उसे ची कहा जाता है, जापान में उसे की कहा जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। कोई देश उसे मना कहता है, कोई देश उसे इद कहता है, ओद कहता है, ऑर्गन कहता है, वाइटल फोर्स कहता है, कॉस्मिक रेडिएशन कहा जाता है, कॉस्मिक वाइब्रेशंस कहा जाता है, कॉस्मिक माइक्रोडस्ट कहते हैं, वाइटल फोर्स कहते हैं, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स कहते हैं, वाइटल एनर्जी कहते हैं, ऑटो एनर्जाइजिंग पावर कहते हैं, द इन्फिनिट कहते हैं। अलग अलग नाम है, कितने नाम प्राण को दिए हुए हैं, असंख्य नाम है। संजीवनी शक्ति, जीवनी शक्ति, प्राण ऊर्जा, जीवन तेज। हमारे शरीर में ये ऊर्जा विद्यमान है और ऐसा कोई स्थान नहीं है इस संसार का जहां ये शक्ति नहीं है। ये शक्ति सर्वव्यापक है, यूबिक्विटस है। क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद थकान लगती है। हम रोज ओपीडी में लगभग 50 से 60 पेशेंट देखते हैं, उसमें से 50% बीके होते हैं, उससे भी ज़्यादा। और वो जो आते हैं वो सभी योगी, तपस्वी, मर्यादा, ज्ञान सब में चलने वाले होते हैं। रेगुलर अमृत वेला करने वाले, रोज मुरली सुनने वाले, सुनाने वाले, क्लास करने वाले, क्लास कराने वाले, सब कुछ होते हैं। और सबकी एक कंप्लेंट होती है कि थकान रहती है, उठने के बाद फ्रेश नहीं लगता है, नींद नहीं आती है। ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती है। ये सभी कंप्लेंट्स का एक ही कारण है, शरीर में प्राण शक्ति की कमी है। रिपोर्ट्स कराओ तो सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल, पर शरीर में थकान रहती है, शरीर में उमंग उत्साह नहीं रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, मन में उदासी रहती है, कहीं कहीं दर्द होते रहता है शरीर में। क्यों दर्द होता है पता नहीं चलता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहीं कुछ भी नहीं आता है। कई लोग 2-2, 3-3 बार MRI, एंजियोग्राफी सब कुछ करा चुके हैं और फिर भी कहते हैं और कुछ करना है तो बताओ। थकान लगती है, बस मजा नहीं आता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, जीवनी शक्ति की कमी, ऊर्जा की कमी। तो ये पूरी 108 दिन की भट्टी में हम केवल एक ही शब्द पर काम करेंगे और वो शब्द है प्राण। इस प्राण को अपने शरीर में भरना है, अपनी आत्मा में भरना है, चेतना में भरना है। इतना भर देना है कि हमें बाह्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर प्राणिक न्यूट्रिशन,
प्राणिक नरिशमेंट, इसको कहते हैं लिविंग ऑन लाइट, इसको कहते हैं ब्रेदारियन फिलॉसफी। ब्रेदारियन का संबंध खाना या न खाने से बिल्कुल भी नहीं है, इसका संबंध किसी और बात से। ब्रेदारियन लाइफ अर्थात हायर कॉन्शियसनेस, अर्थात अपनी जीवनी शक्ति को इतना ऊंचा उठा देना, इतना ऊंचा कर देना कि सारे दिन भर में इतनी ऊर्जा भरी हुई है, इतनी ऊर्जा भरी हुई है, टंकी फुल है, उसमें क्या डाले अब और एक्स्ट्रा। इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, ऐसे शब्द का प्रयोग ही खत्म हो जाएगा। इस पूरी भट्टी का उद्देश्य है प्राणिक ऊर्जा से आत्मा को, चेतना को भर देना। और आज हम थोड़ी बातें देखेंगे कि ये प्राण शक्ति है क्या। तो जो हमने देखा, प्राण अर्थात हर चीज में प्राण भरा हुआ है। ऐसा कोई स्थान नहीं है संसार में जहां प्राण नहीं है, परंतु कुछ स्थान है जहां प्राणिक ऊर्जा ज्यादा है, कुछ स्थान है जहां कम है। मधुबन में प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा है, सुबह सुबह प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। एयरपोर्ट में चले जाओ, बस स्टेशन पे चले जाओ, वहां प्राण ऊर्जा कम है। एक बंद कमरे में प्राण ऊर्जा कम है नहीं ऐसा नहीं है, परंतु कम है। नदी के तट पर चले जाओ, प्राण ऊर्जा कितनी है वहां पर। जंगल में चले जाओ, प्राण ऊर्जा बहुत ज्यादा है। जो जितना बंद कमरों में रहते हैं ठंडी के दिनों में, हार्ट अटैक कब ज्यादा होते हैं, जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन कम होता है, वहां पर संजीवनी शक्ति शरीर से ऐसे दौड़े कि हमको अगर आधी रात में भी कोई उठाए और कहे कि आबू रोड तक भाग कर जाओ तो जा सको। इतनी ऊर्जा, मैं थक गया हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सब एडिक्शन है हमारे। ये धीरे धीरे हटते जाएंगे। और नो फॉर वेल कि हमारी शरीर की जितनी बीमारियां है, 80 to 90% बीमारियों का कारण है एक ही, भोजन और प्राण ऊर्जा की कमी। जब ये प्राण ऊर्जा भर जाएगी तो कभी भी कोई बीमारी हमें स्पर्श ही नहीं कर सकेगी। ना तो कभी कोई बीमारी आएगी, एक, ना बुढ़ापा का स्पर्श कर सकेगा, दो, तीसरा मृत्यु भी हमसे दूर रहेगी, चौथा थकान कभी नहीं होगी, पांचवा तापमान का हम पर असर कुछ भी नहीं होगा। हम एंजॉय करेंगे उसको, यू विल एंजॉय इट। कितना भी टेम्परेचर रहने दो, कैसा भी रहने दो, तापमान का हम पर जो प्रभाव है वो कम। अगला, पेन सेंसिटिविटी। थोड़ा सी चोट लगती है तो कितना दर्द होता है, आ जाते भागते हुए, डॉक्टर साहब कोई पेन किलर दे दो। और हमारे पास गांव के लोग आते हैं, ग्रासीय लोग आते हैं, आदिवासी लोग आते हैं, बड़े बड़ी चोटें और घाव लेकर आते हैं। हम कहते कोई दर्द की दवाई दे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा तो कितना लगता रहता है। पेन सेंसिटिविटी कितना, उनको बिल्कुल इनसेंसिटिव है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। और हम इतने ज्यादा कोमल नाजुक बेबी ना फीलिंग देवी हो गए कि शरीर की के दर्द को सहन नहीं कर सकते थोड़ा भी। वो सहनशीलता अपने आप बढ़ जाएगी। इस पूरी भट्टी के ये सारे परिणाम होंगे, सहज परिणाम। हम लाएंगे नहीं उन्हें, हम इनके पीछे बिल्कुल नहीं भागेंगे, वो हमारे पीछे आएंगे। ये इसका लक्ष्य होगा, ये इसका परिणाम होगा। तो ये जो प्राण है, इसके साथ हमें क्या क्या करना है 108 दिनों में। बहुत सारी बातें अपने आप होंगी, हम नहीं करेंगे, अपने आप होगी। कौन कौन सी बातें होगी? पहला, इस प्राण को खोजना है, कहां है ये। डिस्कवरी। दूसरा, गैदर, उसको एकत्र करना है, प्राण ऊर्जा को, प्राण शक्ति को। कहां से एकत्र करे? पहले उसकी खोज, फिर उसको एकत्र करना, फिर सर्कुलेट, पूरे शरीर में उसे घुमाना, ट्रांसमिट, उसको ट्रांसमिट कर सके, उसको उसका संचारण कर सके। अगला, उसको बदल सके, ट्रांसफॉर्म कर सके। जो कार्य हमें करना है उसमें उस तरफ वो एकाग्र कर सके। हमें गाड़ी सीखनी है, ड्राइविंग सीखनी है, कोई भाषा सीखनी है, अंग्रेजी सीखनी है, हिंदी सीखनी है, उस प्राण ऊर्जा को केवल हमको डायरेक्ट करना है, दिशा देनी है, गतिमान करना है, डायरेक्ट। ब्रह्मचर्य को फिर से तीव्र करना है, अखंड करना है, केवल एक ही काम करना है, उस प्राण ऊर्जा की दिशा परिवर्तन करना। अगला, उस प्राण ऊर्जा को प्रोटेक्ट करना, उस प्राण ऊर्जा की
रक्षा करना, अगला उस प्राण ऊर्जा को प्यूरिफाई करना, अगला उस प्राण ऊर्जा को यूनिफाई करना, जोड़ना, बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसमिट करना, यूनिफाई करना। ये सारे कार्य जो है इसको कहा जाता है ऊर्जा की खेती करना। तो ऊर्जा के किसान बनना है, एनर्जेटिक फार्मर भव। ऊर्जा की खेती, एनर्जी कल्टीवेशन। एनर्जी कल्टीवेशन में ये सारी की सारी 12 बातें आ जाती है जो अभी बताई। डिस्कवर, गैदर, सर्कुलेट, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रांसमिट, ट्रांसफॉर्म, प्रोटेक्ट, प्यूरिफाई, यूनिफाई, कंसोलिडेट। एकत्र करना है। इतनी ऊर्जा हम में भरी रहे दिन भर में कि कभी नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है, मेरे यहाँ दर्द, मेरे वहाँ दर्द, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, उदासी लगती है, उमंग उत्साह ही नहीं रहता है कुछ चीजें करने के लिए। ऊर्जा के हम डायनामाइट बन जाए, ये इस भट्टी का लक्ष्य है। तो उसके लिए आज सुबह की अव्यक्त वाणी है, उसका क्या करना है? सबसे पहले अध्ययन। कब तक अध्ययन करो? जब तक कंठ ना हो जाए, शब्द शब्द याद ना हो जाए तब तक। कितनी बार पढ़ना पड़ेगा आशीष भाई इसके लिए? कमलेश भाई कितनी बार पढ़ना पड़ेगा मुरली को? वो आप डिसाइड करो। यू डिजाइन यूर प्राणिक लिविंग। आपको खुद डिजाइन करना है कितनी बार मैं पढ़ूं इसको, परंतु परिणाम एक होना चाहिए, परिणाम मिलना चाहिए। रात भर का समय है, यदि शादी करनी है तो कन्या खड़ी है, कहां से आई उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, बस शादी करनी है। अगर करनी है शादी तो रात भर बैठ के घोटते रहो, और उसके बाद में भी आ जाओ तो ये मत कहना कि शादी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे घोटने वालों की कमी नहीं है। तोता रटन करने वाले पैरट्स बहुत है, वो सब आ जाएंगे। वो क्या कहेगी फिर? जिसने समझा है, फिर घर जाओ, अब उसको समझो रात भर, और उसके बाद भी समझ भी लिया फिर भी काम नहीं बनेगा। दिखाओ कि वो जीवन में है, हम पूर्वज है, हम पूज्य है, हम फाउंडेशन है, हम तना है, हम जड़े हैं, हम मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, हम रूहानी सोशल वर्कर है, ये हम सब है। तो हमारा कर्तव्य क्या, हमारी फर्ज अदाई क्या? हमें पालना करनी है, आत्माओं की पालना करनी है। कैसे करनी है? मुरली से ढूंढना। मुरली में थोड़ी बातें हैं, उसमें 100 बातें और ऐड करना अपनी चिंतन से। कैसे पालना करे आत्माओं की, ये सारा काम है आज का। और आज का जो अभ्यास है वो है निराधार का। जो आधार है उसकी व्यर्थता पर सोचना, उनको खत्म करना। और दूसरी जो बात बताई वो है प्राणिक लिविंग। तो प्राणिक पीपल बनना है, प्राणिक बीइंग बनना है। वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर बीइंग्स ऑफ लाइट। हमें किस चीज की आवश्यकता है जीवन में? कोई दौड़ रहा है, थकान हो जाती है। थकान होने के बाद क्या कहते हैं उसको? शक्ति आने के लिए क्या दिया जाता है? भोजन, आराम, स्लीप। स्लीप इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राण कहां से आता है? प्राण आता है, प्राण का सोर्स है मन, प्राण का सोर्स है परमात्मा, परमेश्वर, प्राणेश्वर। प्राण का सोर्स क्या है? ये 5 तत्व। प्राण का सोर्स है भोजन। प्राण का सोर्स क्या है? प्राण का सोर्स है नींद। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज से भट्टी की शुरुआत हो गई है। प्राणों में क्रांति है, फिर से मन में जोश है, फिर से उड़ो पंछियों उन्मुक्त गगन में, उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। ना अपना प्रण असंभव है, ना लक्ष्य असाध्य है। उठो योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय आ गया है, कि प्राणों में नवचेतना भरने का समय फिर आ गया है। सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की गार से ही आशा के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों की, शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ गया है, कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ गया है। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि
इस लाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। न अपना प्रण न संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।